नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करने वाले हैं। जी। ये धारणा कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है ना? हुँ, बल्कि एक अमर आत्मा है। बिल्कुल। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसी रहस्य को उजागर किया है। हाँ, और सवाल यही उठता है कि अगर हमारे अंदर इतनी बड़ी असीम शक्ति है, हुँ, तो फिर जीवन में डर की क्या सच में कोई ज़रूरत है हुँ, या कोई जगह है? हुँ, ये सोचने वाली बात है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो आत्मा का रहस्य, तुम शरीर नहीं, अमर आत्मा हो, हुँ। इसी विषय पर केंद्रित हैं। अच्छा, और इसमें भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 24 की खास तौर पर व्याख्या की गई है। आत्मा का स्वभाव कैसा है वो बताया गया है। तो हमारा मकसद रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को इसके मतलब को समझें हाँ, बिल्कुल। और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है, वो भी देखें। ठीक है। तो फिर शुरुआत करते हैं सीधे उस श्लोक से ही। अध्याय 2 श्लोक 24। जी, श्लोक इस तरह है। जी, श्लोक इस तरह है। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च। जी। श्लोक इस तरह है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। हुँ, इस श्लोक को सुनते हुए भी एक अ, स्थिरता सी महसूस होती है। अच्छेद्यो, अदाह्य, ये शब्द तो सीधे सीधे आत्मा की उस प्रकृति की तरफ इशारा कर रहे हैं जो नष्ट नहीं हो सकती। सही कहा आपने। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी हथियार, आग, पानी, आत्मा को छू भी नहीं सकता? बिल्कुल। श्री कृष्ण यही तो स्पष्ट कर रहे हैं आत्मा जो है वो भौतिक चीजों और क्रियाओं से एकदम परे है। अच्छेद्यों मतलब इसे काटा नहीं जा सकता। हम्म। अदाह्या अग्नि इसे जला नहीं सकती। अग्नि भी नहीं? हाँ, और अक्लेद्य यानी पानी इसे भिगो नहीं सकता और अशोष्य हवा इसे सुखा नहीं सकती। वाह। तो ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये आत्मा की फ्रीडम का, उसकी स्वतंत्रता का ऐलान है, भौतिक सीमाओं से परे। आगे और भी शब्द है, जैसे नित्य, सर्वगत, इनका क्या मतलब है? ये आत्मा के बारे में और क्या बताते हैं? हाँ, ये शब्द आत्मा के और भी गहरे पहलुओं को खोलते हैं। नित्य का मतलब है शाश्वत, मतलब वो हमेशा से थी, है और रहेगी। जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से परे। अच्छा, मतलब टाइमलेस। हाँ, बिल्कुल। और सर्वगत मतलब वो हर जगह मौजूद है, सिर्फ एक शरीर में बंद नहीं है बल्कि हर कण में व्याप्त है। हर जगह। जी। और फिर आते हैं स्थाणु और अचल। इसका मतलब है स्थिर, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, स्टेबल। स्थिर। और सनातन जो हमेशा से है, जिसका ना आदि है ना अंत। ये जो स्थाणु और अचल वाली बात है, स्थिर और अपरिवर्तनशील, ये मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर आत्मा बदलती ही नहीं, स्थिर है, तो फिर हम जो ये अनुभव करते हैं, सीखना, बदलना, ग्रो करना, उसका क्या? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये स्थिरता एक तरह की पैसिविटी या निष्क्रियता है? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ स्थिरता का मतलब निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। हम्म। इसका मतलब है बाहरी उथल पुथल के बीच एक आंतरिक ठहराव, हम्म। एक बैलेंस। स्रोत इसे समझाने के लिए कहानी का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, कौन सी कहानी? कहानी है तूफान में चट्टान। हम्म। सोचिए कि एक योगी हिमालय की गुफा में ध्यान में बैठे हैं हम्म। और अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवाएं, बारिश, ओले, सब कुछ कांप रहा है। हम्म। उनका एक युवा शिष्य है, वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है बस अब सब खत्म हो जाएगा। और योगी? वो शांत रहे होंगे, एकदम शांत? जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल स्थिर। अच्छा। तूफान जब गुजर जाता है हम्म। तो शिष्य उनसे पूछता है कि आपको डर नहीं लगा, आप हम्म। पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो योगी मुस्कुरा कर कहते हैं, जो आत्मा के स्वभाव को जान लेता है वो बाहरी तूफानों से हिलता नहीं। शरीर कांप सकता है, मन घबरा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित है वो चट्टान की तरह मजबूत रहता है। यही है स्थानों का असली मतलब, बाहरी हालात से अप्रभावित रहने वाली आंतरिक स्थिरता। ये कहानी तो बिल्कुल साफ कर देती है स्थाणु का मतलब। जी, ये कोई पैसिविटी नहीं बल्कि एक एक्टिव इनर स्ट्रेंथ है। सही। तो अगर हम इस समझ को आज की लाइफ में देखें, आजकल लोग कितनी तरह के दबाव झेलते हैं, सोशल प्रेशर, फेलियर का डर, पहचान का संकट। हाँ, बहुत है। तो क्या ये आत्मज्ञान, ये समझना कि हम आत्मा है, इन आजकल के डरों से निपटने में मदद कर सकता है? हाँ, निश्चित रूप से कर सकता है। देखिए, जब ये एहसास गहरा होता है ना कि हमारा जो असली रूप है, आत्मा, वो अविनाशी है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो बदलता नहीं है, तो फिर बाहरी चीजों का महत्व अपने आप कम होने लगता है। जैसे कि? जैसे दूसरों की राय क्या है, हम सफल हुए या असफल,
हमें कुछ मिला या खो गया, ये सब फिर जीवन की घटनाएं लगने लगती हैं, हमारे होने का आधार नहीं। अच्छा। ये समझ हमें एक तरह की, आप कह सकते हैं, इमोशनल और मेंटल आज़ादी देती है। कोई आलोचना करे या कोई असफलता मिले, वो शरीर या मन को शायद कुछ देर के लिए प्रभावित करें, पर आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। हम्म। और ये ज्ञान डर को कमजोर करता है, खासकर रिजेक्शन के डर को या कुछ खो देने के डर को। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गीता का ये श्लोक हमें बता रहा है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। उसे भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। हाँ। वो शाश्वत है, हर जगह है, स्थिर है और सनातन है, हमेशा से है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये समझ हमें जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो अनिश्चितता है, उसका सामना करने के लिए एक मजबूत आंतरिक सहारा देती है। एक एंकर की तरह। हाँ बिल्कुल, एक एंकर। ये याद दिलाती है कि चाहे बाहर हालात कितने भी बदल जाएं, हमारा जो असली स्वरूप है वो हमेशा सुरक्षित और स्थिर रहता है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और हिम्मत देने वाला नजरिया है। जी। तो इसे सुनने वालों के लिए हम एक विचार छोड़ सकते हैं। अगर हम सच में वो आत्मा है, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, जैसा कि गीता कहती है, तो इस ज्ञान को, इस समझ को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेने पर जीवन के उतार चढ़ावों को महसूस करने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है? हाँ, इस पे जरूर सोचना चाहिए। ये अनुभव कैसे बदलेगा? इस पे मनन किया जा सकता है।